Before days have done your work in this chapter. Today we will be discuss about the different types of MCQ related to this chapter. आज हम लोग कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एमएस पावरपॉइंट 2010 के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे. Because MCQ related to every topic in this chapters. इस चैप्टर्स के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड आपके MCQ यहाँ पर कुछ दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त आपका PDFs के थ्रू मोर देन 50-40 MCQ send your classroom group. Now starts the MCQ number 1. Which one of the following is used in the presentation? नीचे दिए हुए पहले ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यूज इन द प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है? देन ऑप्शंस नंबर 1 ए टेक्स्ट, सेकंड एनिमेशन, इमेजेस और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज. फर्स्ट टेक्स्ट. प्रेजेंटेशन में टेक्सचुअल मैटर को भी टाइप किया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, इसका यूज करते हैं. कभी जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, स्लाइड प्रेजेंटेशन करते हैं, उसमें टेक्स्ट इज अ मस्ट. एनिमेशन प्रेजेंटेशंस का मतलब ही होता है कि उसको हम एनिमेट करें, उसको एक पिक्चराइजेशन की तरह, एक विजुअलाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें उसको प्रस्तुत करना होता है, इसलिए एनिमेशन भी मस्ट. इमेजेस, जो भी इमेजेस होती है वो भी प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट के साथ साथ हमें कुछ इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इमेजेस का भी यूज हम लोग प्रेजेंटेशन में करते हैं. इज दैट क्लियर? तो आंसर इज राइट. आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करके आंसर्स आप लोग डिसाइड करिए होंगे, वो स्टूडेंट ने इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा. तो द राइट आंसर इज द ऑल ऑफ दीज. कि ऑल टेक्स्ट इज मस्ट, एनिमेशन मस्ट एंड इमेजेस मस्ट. सो द आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज. सारे ऑप्शन इसके राइट होंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Which one of the following is a presentation software? इनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? जो भी आपके ऑप्शंस में नेम लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस. आप सभी लोग इससे आप सभी को नॉलेज है कि ऑल these parts of the MS ऑफिस, ये सारे पार्ट जो नेम ऑप्शन में दे रखे हैं, MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, ऑल these parts of the MS ऑफिस, ये सभी MS ऑफिस के पार्ट हैं. बट these वर्क डिफरेंट, सभी का वर्क है वो अलग अलग है. तो एक्सप्लेन, यदि हम शॉर्ट इसको एक्सप्लेन करें, MS वर्ड इज द वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम, जिसमें वर्ड की प्रोसेसिंग की जाती है. MS पावरपॉइंट इट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम कोई भी स्लाइड्स के थ्रू हम कोई भी अपना प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन करते हैं. MS एक्सेल इज द स्प्रेडशीट प्रोग्राम. इस सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वर्कशीट, वर्कबुक को क्रिएट किया जाता है. MS एक्सेस इज द डाटाबेस प्रोग्राम. इसके क्या है? डाटाबेस प्रोग्राम है जिसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड के साथ साथ क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट तैयार की जाती है. तो ये हमारी क्या है? डाटा एंट्री फंक्शन इसके अंदर किया जाता है.
तो आपने देखा ये सारे पार्ट्स MS ऑफिस के हैं, लेकिन सभी का फंक्शन अलग अलग है, अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं और अपने वर्क से यानी अपने काम से भी जाने जाते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? अभी मैंने आपको सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि इसमें कौन सा राइट आंसर है, MS पावर पॉइंट। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि MS पावर पॉइंट इज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। MS पावर पॉइंट इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following is the extension of MS PowerPoint? पहले आप लोग एक्सटेंशन समझ लीजिए, व्हाट इज एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन क्या होता है? ये एक्सटेंशन होता क्या है? एक्सटेंशन इज द सेकेंडरी नेम ऑफ द फाइल। फाइल का सेकेंडरी नेम, देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ द फाइल नेम, प्राइमरी नेम, सेकेंडरी नेम, एंड द मिडिल एट द रेट ऑफ साइन क्या होता है? सेपरेट। फॉर द एग्जांपल ईमेल आईडी, ईमेल आईडी में फर्स्ट नेम और सेकेंडरी आपका क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, और उसके मिडिल में आपका एट द रेट ऑफ साइन वो सेपरेट होता है। सेपरेट का मतलब होता है जिसके स्पेस को हम काउंट नहीं करते। तो एक्सटेंशन इज द सेकेंडरी नेम। ये सेकेंडरी नेम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि कभी कभी हमारे जो प्राइमरी नेम होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो सेकेंडरी नेम से उसको डिफरेंट में दोनों में करने के लिए हमें उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए उनको सेकेंडरी नेम मीन्स एक्सटेंशन की आवश्यकता होती है। सपोज राजीव शर्मा, राजीव मिश्रा, प्राइमरी नेम इज द सिमिलर बट सेकेंडरी नेम इज द डिफरेंट, मिश्रा एंड शर्मा, तो इट इज द सेकेंडरी नेम और एक्सटेंशन। उसी टाइप से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के अलग अलग ऑप्शंस में एक्सटेंशन दिए गए हैं, और एक्सटेंशन आपसे पूछा जा रहा है MS पावर पॉइंट का। .doc इट मींस डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट हम कहाँ क्या करते हैं? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम में, और वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम क्या होता है? MS वर्ड, तो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है आपका .xls। XLS मींस .xl का मतलब हो गया एक्सेल शीट। एक्सेल शीट आपकी किस में बनती है? MS एक्सेल में, और MS एक्सेल में स्पेशल प्रोग्राम होता है, तो इट इज रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है, ये भी MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नहीं है। .ppt ये क्या होती है? पावर पॉइंट टेक्स्ट होता है, ये एक्सटेंशन। तो इट मींस क्या हो गया? MS पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन ये पावर पॉइंट के लिए एक्सटेंशन होता है। .dbm ये डाटाबेस फाइल, इट मींस MS एक्सेस का एक्सटेंशन। So the right answer of this MCQ question is .ppt. .ppt is the right answer. Now let us next question number 4. The dash provides you with access to commands you frequently use. यहाँ पर क्या आ गया? किसके द्वारा कौन प्रोवाइड कराता है हमें विद एक्सेस टू कमांड्स? कमांड्स को एक्सेस करने के लिए फ्रीक्वेंटली यूज, जब उसका हम फ्रीक्वेंटली रूप से प्रयोग करते हैं तो क्या चीज हमको क्या आती है? नंबर 1 टाइटल बार। टाइटल बार इज नॉट राइट आंसर बिकॉज टाइटल बार शो द टाइटल ऑफ द फाइल। स्टेटस फाइल इज द at the bottom of the screen that display the status of the file. फाइल का क्या स्टेटस है, किस पर वर्क आप कर रहे हैं। एंड टास्क बार इज द यूज इज द कमांड लाइन एकदम कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस पोजीशन पर है। नाउ क्विक एक्सेस टू बार। क्विक मींस जिसको हम एक फ्रीक्वेंटली, और क्विक को अगर कंपेयर करें तो इट इज द सिमिलर। क्विक मींस वो जल्दी से, यानी किसी कार्य को जल्दी करने वाला टूल। यदि हमें कोई भी वाली सपोज स्क्रू लगा हुआ है तो स्क्रू पर यदि हम हाथ से उसको बोलेंगे तो उसको हम नहीं बोल पाएंगे। उसके लिए हमारे पास क्या है? क्विक एक्सेस टूल होना चाहिए, और क्विक एक्सेस टूल किसके लिए होगा? स्क्रू ड्राइवर। दैट इज आपका वही पोजीशन हो गया। फ्रीक्वेंटली अगर किसी कमांड को यूज करना है तो उसके लिए क्या होगा? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करेंगे। Now let us do question number 5. Which one of the following is located at the bottom of PowerPoint window?
MS पावर पॉइंट विंडो आ जाता है तो वहाँ पर उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी स्क्रीन कंपोनेंट, विंडोज के कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स में सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपको बताया भी गया था, टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार, वर्कस्पेस, स्टेटस बार, वो टास्क बार, स्टेटस बार। तो यहाँ पर स्टेटस बार इस टाइप के दिए गए। यहाँ पर ये पूछा गया है कि बॉटम पर पावर पॉइंट विंडो पर क्या लोकेट होता है। टाइटल बार इज द टॉप ऑफ द स्क्रीन, टास्क बार at the top of the status bar is the bottom of the screen, and toolbar is the standard toolbar, formatting toolbar, drawing toolbar just below the menu bar। तो इसमें क्या होगा, status bar is the right answer because status bar located at the bottom of the MS PowerPoint window। Now let's see question number 6. Which one of the following displays the information about the current file? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टॉपिक है जो डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है अबाउट द करेंट फाइल। जो करेंट फाइल होती है, करेंट फाइल पर इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। रिसेंट्स, जो भी आपका रिसेंट्स होगा, हेल्प आपको क्या करता है, आपका हेल्प करने के लिए। इन्फो क्या होता है, इंफॉर्मेशन के लिए होता है। और ऑप्शंस क्या होता है, जो जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस को हमें चूज करना होता है। तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा, इन्फो, क्योंकि इंफॉर्मेशन को यहाँ पर कहा गया कि फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन को कौन सा आपका कमांड यूज करेगा, इन्फो करेगा। नेक्स्ट और लास्ट MCQ of this chapter, the default name of MS PowerPoint presentation is। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे किया गया है कि जो MS PowerPoint का प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नेम होता है वो क्या होता है। डिफॉल्ट नेम मीन्स जब हम कंप्यूटर्स का MS PowerPoint स्क्रीन को स्टार्ट करते हैं और विदाउट सेव, किसी फाइल को सेव नहीं करते हैं, तो स्क्रीन पर आपका, मैंने अभी बताया था कि टाइटल बार जो था आपका, वो आपका टाइटल ऑफ द फाइल, उस टाइटल को शो करता है। तो वो टाइटल बार पर, टॉप पर टाइटल बार पर शो होता है, तो वहीं पर पूछा जा रहा है कि वो जो नेम होता है वो पावर पॉइंट का नेम क्या होता है। प्रेजेंटेशन 1.ppt, क्योंकि हम एक्सटेंशन से इसको बैठा लेंगे कि ये हमारी पावर पॉइंट की फाइल है। पावर पॉइंट 1ppt, डॉक्यूमेंट 1ppt और नन ऑफ दीज। इसमें राइट आंसर क्या होगा, प्रेजेंटेशन 1ppt, क्योंकि पावर पॉइंट क्या करता है, प्रेजेंटेशन करता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है, यदि यहाँ पर .doc होता है तो ये डॉक्यूमेंट फाइल कहाँ जाएगी, MS वर्ड में, क्योंकि वर्ड पर MS वर्ड क्या करता है, क्रिएट द डॉक्यूमेंट करता है। नॉर्मली फाइल्स सब आ जाती है, प्रेजेंटेशन फाइल होती है, डॉक्यूमेंट फाइल भी होती है, टेक्स्ट फाइल भी होती है, स्पीशीज फाइल भी होती है, लेकिन सबके जो आपके प्रेजेंटेशन जिसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं वहाँ पर आपका क्या होगा, presentation.ppt। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नेम होगा वो क्या होगा, presentation 1.ppt। 1 मतलब स्टार्टिंग पहली फाइल, जब आप नेम को चेंज कर देंगे तो वहाँ पर ये प्रेजेंटेशन करके आपका नेम वहाँ पर सेव हो जाएगा और वो टाइटल बार पर शो होगा। आज आपका टॉपिक यही क्लोज होता है। नेक्स्ट टाइम जो भी आपकी पीडीएफ्स एमसीक्यू की जिस चैप्टर से रिलेटेड भेजा गया है उसका आपका 50% जो आपका एमसीक्यू से उसको आप में से कुछ हमने इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए हैं, बाकी आपके सपोज आपके पास 25 गए हैं या 20 आपके एमसीक्यू गए हैं, तो 20 जो क्वेश्चन से स्टार्टिंग है उसमें से हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में समझाया किस तरह से हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। आगे के जो होंगे वो सारे आप लोग सीखेंगे। नेक्स्ट उसका 50% आपको वीडियो तक है उसका 50% आगे का होगा, उसके से रिलेटेड हम टॉपिक्स इसी टाइप से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के नेक्स्ट डे हम लोग उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।